चलते हैं जी, स्टॉर्म पायलट आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो हेलो, कैसे हैं मैं ठीक हूँ जी सर, कैसे हैं आप? आप? मैं एक परेशान हूँ। एक आयत पढ़ी है, मैंने कहीं से सुनी है, पता नहीं आपने या आरएस ने इसको कर रखा हो, मुझे नहीं पता। मैंने आपकी सारी वीडियोस नहीं देखी हुई, हम्म। लेकिन मैं परेशान हो गया। अक्सर आयत तो बहुत पढ़ रखी थी, यही आयत कभी मेरी नजर से गुजरी नहीं। कौन सी? 3161। 31 की? सिक्सटी नहीं वन नहीं, थ्री 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 अच्छा, सूरह आल इमरान की वन एक सिक्स सौ वन इकसठ में। हाँ, मुमकिन है कि नबी से खयानत हो जाए। हर खयानत करने वाला खयानत को लिए हुए क़यामत के दिन हाजिर होगा। फिर हर शख्स को अपने अमाल का पूरा बदला दिया जाए और वो जुल्म ना किए जाएंगे। हाँ जी, हम्म। समझ हाँ जी, आई। तो ये मतलब वो आपने ये कह रहे हैं कि नबी सच्चा होना लाजमी है, वो अपना ये काम पूरा लाजमी करेगा। अच्छा, इसका सबब हाँ। नजूल पता है आपको, या मैं बयान करूं? नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। इस आयत का तो मुझे पता है, मगर इसका वो नहीं है मतलब। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, और इसने मुझे, इस आयत ने हिला के रख दिया है, और रियली आई वाज शैटर्ड। हम्म। ये वाकया हुआ है बदर के वक्त, जब उनको हाथ में माले गनीमत आया, तो वहां पे एक जो कपड़ा था वो गायब हो गया। तो कपड़ा गायब हो गया, तो जो प्यारे साहबा थे, उन्होंने प्रॉफिट पे इल्जाम लगाया कि प्रॉफिट ने ये चोरी कर लिया है। हाँ, ये बात मुझे पता है। ये बात मुझे अच्छा, पता है। सुनिए, अगर चोरी कर लिया है, हम्म। तो उसके जवाब में ये आयत उतारी गई कि प्रॉफिट ये काम नहीं कर सकते। अगर किया होगा किसी ने, तो क्यामत के दिन उसके गले में डाला जाएगा वो कपड़ा। अब ये एक समझ नहीं आ रही कि एक तरफ हमें बताया जाता है कि प्रॉफिट से लोग इतना प्यार करते थे कि उनके वुजू का पानी पी लिया करते थे, हम्म। और दूसरी तरफ ये बदरी लोग हैं जिनको आपको पता है कि साबिकून वल साबिकून, पहले वाले तो बहुत ही आला थे, और हम्म। बदरी साहबा का बहुत दर्जा है, और ये बहुत खालिस लोग थे। हाँ अब ये हाँ, प्रॉफिट के एग्जैक्टली। खालिस लोग अपने नबी के ऊपर शक का इजहार कर रहे हैं। हाँ हाँ, यानी ये सारी एग्जैक्टली। हदीसें इसका मतलब झूठी बनाई गई हैं प्रॉफिट के बारे में, उनके ख्यालात तो नबी के बारे में उन्होंने आम आदमी पे शक नहीं किया। कोई हल्का सा मुरीद भी अपने पीर के ऊपर शक नहीं करता, हम्म। तो इतने बड़े नबी के ऊपर उन्होंने शक कर दिया, और अल्लाह जो है फिर बता भी नहीं रही कि किस बंदे ने चोरी किया है। हम्म। अल्लाह बता देता। मोहम्मद की तो इधर सफाई पेश कर दी, मगर बताया नहीं। हम्म। तो प्रॉफिट मोहम्मद पे इल्जाम लगा है चोरी का, ये तो मेरी समझ से बाहर है। आप कुछ एक्सप्लेन करेंगे कैसे हो सकता है? एक सेकंड दोबारा बोलिएगा, मुझे समझ नहीं आई बात की। मैंने कहा ये प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं लोग, आपने प्यार करने वाले, वो कैसे हो सकता है? मगर एक तरफ वो भी बात है ना, कि फिर ये कहते हैं कि पूरा पूरा जो अरब था वो उनकी सादत और मीन होने का मोतरफ था, तो इसका मतलब है कि ये एग्जैक्टली, और उस सादा ही बंदे कहा पे था। वो चोरी का इल्जाम लगा हाँ रहे हैं, और प्रॉफिट कह भी नहीं रहे कि किसने चोरी किया, बता भी नहीं रहे। हाँ हाँ। तो इसका मतलब वो लोग इतने प्रॉफिट मोहम्मद को ऐसा तो नहीं समझते थे जैसे हमें हदीसों में बताया गया। हम्म। हाँ। अब देखें फिर। क्योंकि ये तो शायद से मैं परेशान हो गया हूँ ऑनेस्टली, जो कैरेक्टर उसको मैं बिल्कुल परेशान हो गया हूँ। मगर ये आपने किस तफसीर में पढ़ी है इसकी ये? आप खोलें इसको, जलालैन को खोलें, इसकी अरे तफसीर यार, 1। जलालैन को अगर मैं ढूंढने लग गया ना, बड़ा टाइम लग जाना है, नहीं वो तो वन बात है। सिक्स वन निकाले, उसने लिखा है कि एक वेलवेट का कपड़ा चोरी हो गया था, और उन्होंने ये इल्जाम लगाया, उसमें सारी जलालैन की तफसीर में लिखा हुआ है। नहीं, जलालैन मेरे पास पड़ी है, मगर आपको पता है कि जलालैन में सफा नंबर ढूंढना वो अब 15-20 मिनट का काम आप है। वन आयत, आप तफसीर 161 मारेंगे, 3161 में, तो उसमें आ जाएगी ना वो। अच्छा, एक सेकंड देखते हैं फिर। आप मारे जलालैन 3161 तफसीर लिखे तो आ जाएगा उसमें। सूरह आल चैप्टर 3, इमरान। 161, जलालैन की तफसीर मारे तो वो सामने लिखा हुआ आ जाएगा। देखते हैं अभी निकलती है कि नहीं। इब्ने कसीर ने भी इसके बारे में लिखा है, लेकिन उससे पहले 10 आयात क्लियर करने के लिए 10 आयात और लेकर वो शान बयान शुरू कर दी उसने, इब्ने कसीर ने। मकतबा शामिला उर्दू है मकतबा में। एक सेकंड मुझे देखना पड़ेगा। तो इंग्लिश आपने में बता निकाल, दिया वैसे, मतलब इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मुझे मुझे तो आप आपकी इंग्लिश बात में का निकाल शक है। लेते, इंग्लिश में निकाल लेते, वो आसान था बहुत। अच्छा जी, तो क्या कह रहा है? When some red velvet cloth went missing on the day of Badr, and some people began to say perhaps the Prophet took it, the जी। following was revealed. It is हम्म। not for the Prophet to be fraudulent, and
यह बोला a variant reading has a passive and दूसरे जो है to be treacherous with regard to the spoils, so do not presume this of him. Whoever defrauds shall bring the what he has defrauded on the day of the resurrection, carrying हाँ, it out. Yeah. ये हाँ बकायदा फ्रॉड का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, हाँ फ्रॉड का। हाँ 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 बिल्कुल। तो ये बात तो है कि ये तो समझ ले कि रसूल ने ही चोरी की है, इस रसूल को चोर समझ रहे थे। बात बिल्कुल सही। एग्जैक्टली वो बदरी लोग जो हैं वो रसूल को चोर समझ रहे हैं, और ये हमें बता रहे हैं कि वो उनका वुजू का पानी भी पीते थे। हाँ हाँ तो बिल्कुल। कुरान कुछ और कह रहा है, हदीसें कुछ और कह रही हैं। हाँ इन यही तो आयात बातें हैं ना सारी। इन आयात को कभी हमें मौलवियों ने तर्जमा करके तफसीर कभी नहीं बताई। नहीं वो कैसे बताएंगे, वो कभी भी नहीं बताएंगे, वो क्यों वो बताएंगे? पता है क्या, वो डॉक्टर इसरार को भी मैंने सुना, और इन दूसरों को जब हम सुनते हैं तो ऐसी ये मकामात जब आते हैं तो यकीन मानिए कि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इसको एलाबोरेट करेंगे, बताएंगे, और वो लेकिन एकदम ऊपर से बाहर उड़ते उड़ते वो गुजर जाते वहां हैं। से ऐसे गुजर जाते हैं जैसे कोई कुंवारी लड़की अपना नया सूट कीचड़ से बचाते हुए निकल जाती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसा ही है। हाँ, तो चले, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा चलें आपसे। सर, अपना ख्याल रखें। कोविड तो नहीं करा लिया कहीं आपने? नहीं, वो बताया था ना मैं आपको इंजेक्शन का, तो उसकी वजह हाँ से हाँ शायद। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो वैक्सीन लगवाई थी बिल्कुल। चले, मेहरबानी, चलें ठीक थैंक है यू, सर, अपना ख्याल थैंक यू, रखें, करेंगे थैंक यू, बात। ओके, बाय बाय।